स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। झारखंड सरकार के खजाने से 10,000 करोड़ रुपए गायब हो गए, ऐसा आरोप लग रहा है हेमंत सोरेन की सरकार पर। यह आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, यह आरोप बीजेपी की तरफ से और तमाम पत्रकार या स्कॉलर ऐसे हैं जो ऐसी बातें कह रहे हैं। चर्चा करें, मेरे साथ रांची से ही वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले संजय सेठ ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि झारखंड में क्या खेल चल रहा है और क्या आरोप हेमंत सोरेन की सरकार पर लग रहे हैं। तो खुजवाएंगे क्या? बाबूलाल मरांडी जी ने जो विषय उठाया है, हमको ध्यान है सरयू राय जी ने मामले उठाया, 10,000 करोड़ रुपए को इंसाफ नहीं मिला। ये बहुत गंभीर प्रश्न है, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। वो 10,000 करोड़ रुपए गए कहाँ? क्या हुआ 10,000 करोड़? अरे 10,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है, इससे झारखंड की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। ये तो जांच का विषय है कि ये 10,000 करोड़ कहाँ चले गए, किस खाते में गए, कहाँ निकल गए, और इसका तो पूरी तरह हम कह सकते हैं सरकार को संज्ञान लेकर जवाब देना चाहिए। बाबूलाल मरांडी और सरयू राय जी ने जो प्रश्न खड़ा किया है, निश्चित रूप से यह गंभीर मामला है। अब घोटाले की घटना का सच, कहानी, फसाना क्या कुछ है? वरिष्ठ पत्रकार रांची से पंकज जी, अब आप बताइए। रोहित, सबसे पहले तो आपने कहा कि आरोप लगे हैं, ये आरोप नहीं है, प्रूव्ड है। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सबसे पहले देखा कि ये मामला क्या है। मामला तब सामने आया जब एक निर्दलीय जेडीयू के विधायक हैं, वो इससे पहले निर्दलीय थे, सरयू राय ने सवाल उठाया कि 160 करोड़ स्वास्थ्य विभाग के खजाने से गायब हो गए। तो स्वास्थ्य विभाग के खजाने से जब गायब हो गए, इरफान अंसारी वाला विभाग है, वही मंत्री है, तो उन्होंने कहा कि कहां गया भाई पैसा? तो वित्त मंत्री ने कहा कि अलग अलग डिपार्टमेंट से गायब है, जिसको जो मन कर रहा है निकाल ले रहा है ट्रेजरी से पैसा, और खर्च कहां किया इसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो उन्होंने सभी विभागों के सचिवों को यह कहा कि आप अपने अपने विभाग की रिपोर्ट दीजिए कि आपके यहां से कितना गायब है, आपके यहां से कितना गायब है, मैं चेक करूंगा सारा कुछ। अब विभागों के सचिवों ने क्या किया कि वो फाइल वित्त मंत्री को देने की बजाय मुख्य सचिव को दे दिया। अब मुख्य सचिव उस फाइल को दबा के बैठा हुआ है 3 महीने से, और टोटल कैलकुलेशन है 10,000 करोड़ सरकारी खजाने से गायब, और मुख्य सचिव जांच नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए यह आरोप नहीं है, यह तो झारखंड सरकार के वित्त मंत्री ने कहा। ये तो जांच क्यों नहीं होने दी जा रही है? अब इसका कारण अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। बहुत सारे लोग बताते ये है कि मुख्य सचिव खुद ही चोर है, इसका खुद का नाम कई घोटाले में आया हुआ है, तो वो क्यों जांच होने देगा? दूसरी बात, ये लोग कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां से पैसे गायब हुए हैं, जो वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अंडर का डिपार्टमेंट है। अब वो क्यों जांच होने देगा अपने मुख्यमंत्री पे? और जांच अगर आप करवाइएगा तो सीधे कह देगा कि आदिवासी पे अत्याचार हो रहा है, काहे का जांच? हाँ जी, ये होता ही। आदिवासी पे अत्याचार के चलते, इसी बहाने के चलते पंकज जी, मैंने कई सुना और कई घटनाएं देखी भी झारखंड की, कि जो ये लॉबी है प्रशासनिक, ये अरबों खरबों की संपत्ति झारखंड जैसे इलाके में बना ले गए हैं। एक यहां झारखंड हाईकोर्ट के वकील हैं, नाम है राजीव कुमार, उन्होंने एक 100 करोड़ी क्लब का नाम दिया था। झारखंड में उन आईएएस अफसरों के बारे में था जिनकी संपत्तियां 100 करोड़ से अधिक की हैं। झारखंड एक अलग राज्य है और इस पे किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस तरह से बना के रखा है कि जैसे ही तुमने यहां भ्रष्टाचार या घपला घोटाले या दूसरे तरह के मामले उठाए तो सीधे कह देंगे कि तुम आदिवासी विरोधी हो, बस एक लाइन में, और उसके बाद तुम करते रहना, देते रहना सफाई, पूरे मामले को मोड़ दूंगा। अब झारखंड क्या है, मैं आपको चंद उदाहरण बताऊं। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के डीजीपी की नियुक्ति के बारे में यह कहा कि इस तरह का केयर टेकर डीजीपी नहीं चलेगा भाई, ये जो सही में टैलेंटेड लोग हैं उनके करियर की हत्या है। लेकिन प्रभारी डीजीपी बनाकर हेमंत सोरेन बैठे रहे तदाशा मिश्रा को, क्योंकि तदाशा मिश्रा उनकी अपनी नजदीकी थी।
ये झारखंड के मुख्य सचिव कौन है पता है? वो जो एक आईएएस ऑफिसर अमिताभ है ना, जिनको योगी जी ने अंदर, उन्हीं के ये भाई हैं। हेमंत सोरेन से बड़ी अच्छी पड़ती है। दूसरी बात कि ये अब बताए, जिस राज्य के डीजीपी पे सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा चुका है, जिस राज्य के मुख्य सचिव पे इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिस राज्य के मुख्यमंत्री पर सवाल उठ रहे हैं भ्रष्टाचार के, उस राज्य में सब चंगा सी, किसी को क्या परवाह है? अच्छा बताइए, दिल्ली की एक खबर देखी आपने झारखंड को लेके? बिल्कुल नहीं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री तभी खबर आती है, लगातार इस तरीके की बात ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का जो अपना डिपार्टमेंट, जो वित्त मंत्री है, वो बयान दे रहे हैं। जो उनके अपने कांग्रेस के नेता हैं, वो अपने ही कांग्रेस के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। बन्ना गुप्ता ने बहुत कुछ कहा है। सरयू राय जो कि जेडीयू के हैं, उन्होंने सवाल उठाए हैं। बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। और हम जैसे बेवकूफ पत्रकार जो हैं, जो कि सिस्टम के डर के बावजूद सवाल उठा रहे हैं। आज पता है यहां क्या हो सकता है? मैं अगर इस तरह यहां की सरकार पे सवाल उठाऊंगा तो लोकल थाना को भेजेगा कि उठा के लाओ, तो रे बहुत ज्यादा बोल रहा है, मारो तो इसको 2-4 डंडा। ये चल रहा है झारखंड में। अरे तो क्या कहते हैं, जिनके आधार पर खबर उठ रही है, उनके लिए कुछ नहीं बोलेंगे? उनका देखिए, सरकार खामोश क्यों है? हेमंत सोरेन की सरकार खामोश क्यों है? अगर इतने आरोप लग रहे हैं तो सफाई क्यों नहीं आ रही? नहीं, एक ही सफाई आती है कि अगर हम पे सवाल उठाए तो कह देंगे कि आदिवासियों से जलते हो और आदिवासी मुख्यमंत्री पसंद नहीं है। और बीजेपी को तो खुद ही चाहिए हेमंत सोरेन। लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो भी उन्हीं आदिवासियों के बीच काम कर रहे हैं ना। अब पता है ना, झारखंड में आदिवासी विरोधी हैं। झारखंड में जो बैठ के काम कर रहा है उनको तो नहीं बोल सकते? नहीं, झारखंड में भी एक नैरेटिव है कि जो बीजेपी में आदिवासी है वो आदिवासी विरोधी है। अच्छा। और जो कांग्रेस सिर्फ वहां रहेंगे, जो जेएमएम में रहेंगे, सिर्फ वही आदिवासी बना दिया है जी इस तरह का सिस्टम। यहां आपको मैं झारखंड के बारे में बताऊं, यहां 3 महीने से टीचरों को सैलरी नहीं मिली है क्योंकि पैसे नहीं है। आपको 8 से 9 महीने से किसी भी ठेकेदार का, चाहे वो भवन निर्माण का ठेकेदार हो, पथ निर्माण का हो, उसको पैसे नहीं दिए हैं। काम करा लिया है पर पैसे नहीं दिए, पेमेंट पेंडिंग है। 3-3 साल का पेमेंट पेंडिंग है ठेकेदारों का। किसको परवाह है झारखंड के बारे में? झारखंड मतलब यही समझ जाते हैं कि मरा हुआ स्टेट है, यहां कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड के बहुत सारे लोगों ने मान भी लिया है कि ये सब तो होता रहता है। जैसे आप बोलिए दीजिए, नहीं, वहां आप कितना भी बड़ा अपराध की बात करें, अरे यार 10,000 करोड़ यार सरकारी खजाने से गायब हो गए, तो बोले ये तो होबे करता है, इसमें नया बात क्या है? तो अच्छा, रेप हो गया तो ये तो होबे करता है। पुलिस रिश्वत खा रही है बालू माफियाओं से, कोयला चोरों से, पत्थर माफियाओं से, तो बताइए तो होबे करता है। 1 करोड़ दे के अगर पोस्टिंग लिया है तो 10 करोड़ पहुंचाएगा नहीं तो कहे के लिए उसको रखेगा? ये तो होबे करता है। अरे यार, सारा चोरी चकारी वहां तो होता है और झारखंड ऐसे चलेगा बस एक लाइन में। और तुम लोग चिल्लाते रहो दिल्ली यूपी में बैठ के, हमको क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, ये केवल क्या कहते हैं भ्रष्टाचार प्रशासनिक लॉबी तक है या फिर ऊपर वाले हुक्मरानों को पता है? नहीं, सबको आज पैसा सिस्टम पता है कैसा है। सिर्फ बालू का करो क्या है, झारखंड में बालू आप नहीं निकाल सकते, ऐसा रूल है गवर्नमेंट का। लेकिन झारखंड में सारी नदियां खाली हो गई और ट्रक के ट्रक रोज निकल रहे, मेरे आंखों के सामने निकल रहे। कारण क्या कि अगर सरकार टेंडर निकालती तो सरकारी खजाने में पैसा जमा होता, रॉयल्टी जो आती वो सरकारी खजाने में क्यों जमा हो? तो वो लोकल थाने कुछ वसूल कर लेंगे, कुछ बालू माफिया क्या करेंगे, पार्टी के फंड में पहुंचा देंगे, सब चंगासी। इसी तरह कोयला, आपको लगता होगा कोयला ट्रकों में निकाल के ले जाते होंगे, मेला लगा रहता है रात को, चलिए देखें लाइट जला जला के सब कोयला चोरी कर रहा है। और वो रेलवे के वैगन में भर के जाते हैं गोरखपुर तक और यूपी तक और सब जगह तक। और एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, मतलब हमाम में सन नंगे। इस तरह पत्थर नहीं, वो सोचता है यहां के लोग क्या है कि कोड़ो बेचो खाओ, सरकार जो मिल रहा है सब कोड़ के खोद के बेच डालो और इन्वेस्टमेंट यहां मत करो। झारखंड में करोगे तो लगेगा कितना पैसा वाला है, तो बेंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में, गुड़गांव में, कहां कहां यहां के आईएएस अफसरों की संपत्तियां आपको हर शहर में मिल जाएगी सिवाय झारखंड के। बिल्कुल। और मैं तो ये भी सुन रखा हूं करते रहिए तमाशा। आईएएस लॉबी पोस्टिंग चाहती है कि हमको झारखंड में मिल जाए पोस्टिंग, मजा ही मजा है। अच्छा, सिर्फ आईएएस लॉबी चाहती है क्या? दूसरे नहीं चाहते? झारखंड के प्रभारी बनने के लिए बीजेपी के अंदर मार हो जाता है। झारखंड में 2 साल गए तो बटोर के ले आएंगे। आपका उत्तर प्रदेश का 2 संगठन प्रभारी आया था, एक धर्मपाल सिंह आया था, अभी जाके बढ़िया से माल कमा के वहां पैसा कमा रहा है। एक तो अभी आया हुआ है करमवीर सिंह, ये 2 साल में बस लाल हो गया।
अब उत्तर प्रदेश की राजनीति करेगा। बाबूलाल मरांडी ने सिन्हा कुछ ट्वीट में कहा है, वो एक बार बता देता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन ने झारखंड को इस दिवालियापन की कगार पर ला दिया है। झारखंड के शिक्षा विभाग के पास वेतन देने के लिए बजट नहीं। 10 जिलों में हाई स्कूल शिक्षकों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला। 161 शिक्षक कर्मचारियों के वेतन का 6.8 करोड़ रुपए बकाया है। फिर छात्रवृत्ति, पोशाक योजना, मिड डे मील, किताबें और अन्य शैक्षणिक योजनाएं बुरी तरह प्रभावित। राज्य का खजाना खाली हो चुका है। हेमंत सोरेन के ऊर्जा विभाग के खाते से 100 करोड़ रुपए की डकैती हो गई। कुल मिलाकर झारखंड सरकार के खजाने का 10,000 करोड़ कहाँ गया, इसका पता ही नहीं है। न शिक्षक को वेतन, न छात्रवृत्ति, न पोशाक, न मिड डे मील, न किताबें। ये बाबूलाल मरांडी की तरफ से कहा गया। पंकज जी, और ताली बजाओ क्योंकि आदिवासी सरकार है, बस ताली बजा लो सिर्फ। अब वह राज के बबुआ यही हैं। और पता है, मैं आपको दुखद बात बताऊं कि बहुत सारे लोग इस बात से खुश हो रहे थे कि हेमंत सोरेन अगर बीजेपी के साथ आ गया तो बीजेपी की सरकार बनेगा, फिर दोनों मिलकर लूटेंगे। सच्चाई यही है। आधा तो सोच सोच के पता चला कि तो रात में सपना देख रहे हैं। तो अमूमन देश के तमाम हिस्सों का, तमाम राज्यों का है, लेकिन ये तो झारखंड का इतिहास रहा है पंकज जी। झारखंड तो इससे कभी उबर ही नहीं पाया। वो आप नहीं, निर्दलीय कौन थे, मुझे नाम भूल रहा हूं, बाद में वो गए, मधुकोड़ा जिनको कांग्रेस ने चढ़ा चढ़ा के मुख्यमंत्री बनाया, फिर इतना गबन हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते। और आजकल बीजेपी में है। तो ये तो एक बहुत लंबा इतिहास झारखंड का रहा है। जब से बना है, जब से बिहार से टूटा, उसको केवल उसके कोयले को, उसके स्टील को लूटा ही गया है, उसके खजाने को, उसके बालों को। हाँ, तो ये क्या करने, अब नॉर्मलाइज कर लें कि ये तो होता ही है यहां के लोगों की तरह। तो ये तो तय करना होगा ना झारखंड वालों को, आप लोगों को तय करना होगा। नहीं, झारखंड वालों को क्या है, देखिए झारखंड में किस तरह की जनता है पता है। आधा तो इस बात से दुखी है कि ये बाहरी लोग नहीं आ जाना चाहिए। रघुवर दास बनेगा कि बाहरी भीतरी, तो वो नहीं आएगा। चलिए, एक अलग सेगमेंट हो गया। आदिवासी आना चाहिए, तो ठीक है, आदिवासी में आ जाओ। उसमें भी आदिवासी वो आना चाहिए जो जेएमएम का है। क्रिश्चियन मिशनरीज का अपना वहां चल रहा है। वहां पता चला कि मियाओं का अपना गुट बना हुआ है। जनता कहां है? या तो यहां पे मुस्लिम रहते हैं, या सरना रहते हैं, या हिंदू रहते हैं, या ईसाई रहते हैं। तो इसमें झारखंडी कहां पे है? मैं भी ढूंढ रहा था कि झारखंडी एक आठ मिल जाए तो हम भी उससे बतिया लें। बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति। और मैं आपको बता देता हूं कि आप अभी एक खबर सुने हैं, आप मेरे साथ रोज आइए, रोज भ्रष्टाचार की 20 खबरें मैं आपको दूंगा, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर थाना प्रभारी इस बात के लिए है कि हमको वो वाला थाना मिल जाए तो ज्यादा कमाई है वहां पे, यहां पे कम है। जो पता चला अफसर है एक 100, अच्छा अब 100 करोड़ क्यों? अब आईएएस अफसर लोग हंसते हैं कि हैं वो तो पगला, 100 करोड़। यहां पता चला 100-200 करोड़ का महीने में खेल हो जाता है। 100-200 अरे मजाक उड़ाते हैं। अगर आप चोर नहीं हैं तो बेवकूफ हैं, बोलते हैं कि फ्रस्ट्रेटेड है। और ये केवल झारखंड ही नहीं, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर ऐसी स्थितियां हैं। फिलहाल झारखंड में जिस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार पर 10,000 करोड़ रुपए गायब होने के आरोप लगे हैं, उस पर सरकार सफाई क्या देगी, या फिर यही कहेगी कि आदिवासियों पर अत्याचार और आदिवासियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? इंतजार रहेगा। फिलहाल पंकज जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार। झारखंड में 10,000 करोड़ रुपए जो है सरकारी खाते से गायब है और उसका कोई अता पता नहीं है। 3 महीने पहले दिखावे के लिए राज्य सरकार ने जो झारखंड के मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि 10,000 करोड़ की राशि कहां गायब है, लेकिन पिछले 3 महीने से चीफ सेक्रेटरी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, जिसका अर्थ बहुत सीधा है। झारखंड के मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी दोनों की साठगांठ से, दोनों के नॉलेज में ये पैसे गायब हुए हैं। ये पहली बार नहीं है जब 10,000 करोड़ से ऊपर का स्कैम जो है वो झारखंड में देखने को मिल रहा है। आज से कुछ महीने पहले DMFT, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, इसी प्रकार का एक स्कैम था जिसमें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट जो हर डिस्ट्रिक्ट में मुहैया कराई गई थी, वहां से बड़ी तादाद में पैसे गायब थे। लगभग 600 करोड़ का घोटाला केवल बोकारो के डिस्ट्रिक्ट में था। अगर कुल सभी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो हो सकता है कि 5,000 करोड़ से ऊपर का घाटा था।
जिस प्रकार महमूद गजनी ने सोमनाथ टेम्पल को लूटा था, उसी प्रकार से हेमंत सोरेन झारखंड की गरीब जनता को लूट रहे हैं। जो व्यक्ति अपने आप को आदिवासी समुदाय का हिमायती बताता है, वो व्यक्ति जो है आदिवासियों को इस प्रकार से लूटने का काम कर रहा है। इसके फलस्वरूप झारखंड में पिछले 6 महीने से लगभग 9 डिस्ट्रिक्ट में जो सरकारी टीचर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको वेतन नहीं मिल रहे हैं। तो हमारी ईडी से मांग है कि जल्द से जल्द कार्रवाई आरंभ हो और झारखंड में इस लूट को रोका जाए।